हाय एवरीवन। अभी तक हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें पढ़ी, वेरिएबल्स, लूप्स, कंडीशनल्स, स्विच स्टेटमेंट और बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं और वो ज़रूरी होती हैं एकदम। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो सब फंडामेंटल्स होती हैं, उनको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसी फंडामेंटल की कैटेगरी में एक चीज़ आता है फंक्शंस। तो फंक्शंस का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने हर एक प्रोग्राम में। हम कोई ना कोई फंक्शन क्रिएट करेंगे और उस फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो फंक्शंस बेसिकली होते क्या हैं? फंक्शंस होते हैं, अगर हमारा कोई बड़ा सा कोड है जिसको हमें बार बार यूज करना पड़ रहा है तो हम एक उसका फंक्शन बना सकते हैं। तो उस पूरे कोड को जो रिपीट हो रहा है उसको एक ग्रुप में रख सकते हैं और उसको कुछ नाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम उस जो नाम है उसको हर एक जगह पर जहां पर भी यूज करेंगे वो पूरा कोड रन हो जाएगा। अगर हमारा 10 लाइन का कोड है तो 10 लाइन का कोड केवल उस नाम को यूज करने से रन हो जाएगा। तो चलो हम अपनी स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। इसमें एक index.html है और जावास्क्रिप्ट की फाइल कनेक्टेड है आपस में HTML से। बस इतना ही है और सब कुछ एम्प्टी है। तो आप ये स्टार्टर कोड डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें लिखा नहीं है ऑलरेडी। तो अब हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो फंक्शन क्रिएट करने से पहले हम ऐसे ही 2-3 लाइन्स console log करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपना इंट्रोडक्शन console log करवा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर करता हूँ console log हाय, इतना लिख दिया एक लाइन में हाय, फिर कॉमा लगा देते हैं। फिर उसके बाद आई एम अनुराग या फिर माई नेम इज अनुराग ऐसा लिखता हूँ। माई नेम इज अनुराग सिंह भी लिख देते हैं। और फिर आई एम ए वेब डेवलपर। आई एम ए वेब डेवलपर, ये इतना लिख दिया। यहाँ पे डॉट भी लगा देते हैं। तो अब ये तीनों लाइन प्रिंट हो रही है एक एक करके। सारा तीनों लाइन प्रिंट हो रही है। हाय, माय नेम इज अनुराग, आई एम ए वेब डेवलपर। तो अब मान लो मुझे ये इतना प्रिंट करवाना है। इसके बाद मुझे और भी कुछ काम करवाना है। यहाँ पर मान लो कुछ और काम करवाना है। अभी तो इनवैलिड कोड हो जाएगा, लेकिन फिर से उसके बाद मुझे दोबारा प्रिंट करवाना है। तो मान लो मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, जैसे कि स्टार स्टार, ऐसे कुछ स्टार प्रिंट करवा देते हैं ढेर सारा। फिर उसके बाद मुझे फिर से एक इंट्रोडक्शन प्रिंट करवाना है। तो ये देखो इस तरह से ये फिर से मुझे ये 3 लाइन लिखना पड़ा। तो अब हम अगर हमें कोई ऐसा कोड है जिसको हमें बार बार यूज करना पड़ रहा है, अब इस केस में तो सेंस नहीं बनता है, बार बार क्यों इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन हम मान लो कोई ऐसा कोड है जिसको हमें बार बार यूज करना पड़ रहा है, तो हम उसको एक फंक्शन के अंदर रख सकते हैं। अब मैं एक बार फिर से इसको यहाँ पर 3 बार लिख देता हूँ। तो मुझे अगर 3 बार इस पूरे चीज को प्रिंट करवाना है, इस पूरे इंट्रोडक्शन को, तो हमें 3 बार लिखना पड़ेगा, तभी ये प्रिंट होगा। लेकिन हम चाहें तो इसको एक फंक्शन में रख सकते हैं। तो मैं इसको एक बार Ctrl+Z कर देता हूं और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करूंगा और उस फंक्शन के अंदर ये पूरा कोड रख दूंगा। तो अब ये फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, तो देखो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें लिखना पड़ता है फंक्शन। फंक्शन एक कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब फिर उस फंक्शन का नाम, हमने बोला था ना एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, तो ग्रुप नहीं बोलते हैं उसको, फंक्शन बोलते हैं। और फंक्शन आगे लिख दिया, जैसे हम कॉन्स्ट लिखते हैं ना, कॉन्स्ट फिर वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पर फंक्शन लिखना होता है और फिर उस जो भी फंक्शन का नाम है, जो भी तुम्हारे ग्रुप का नाम है कोड वाले, उसका नाम तुम्हें यहाँ पे लिखना है। तो जैसे कि तो यहाँ पर हम इसका नाम दे सकते हैं इंट्रोड्यूस मी। इंट्रोड्यूस मी, मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट कर दिया है। मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा जिसका नाम दूंगा इंट्रोड्यूस मी। तो ऐसे हमने फंक्शन लिखा, इंट्रोड्यूस मी लिखा। अब ये थोड़ा सा नया है, अभी तक हमने ऐसा नहीं किया है। अभी हम जब वेरिएबल बनाते थे कॉन्स्ट लिखते थे, फिर वेरिएबल का नाम, फिर इक्वल टू करते थे। यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाना है, यहाँ पर एक ऐसा छोटा सा ब्रैकेट लगाना है, ये वाला छोटा ब्रैकेट, और फिर ये करली ब्रैकेट लगाना है। और फिर इस करली ब्रैकेट के अंदर ये पूरा कोड रख देना है जो भी था, और इसको हम हटा ही देते हैं यहाँ से। तो इतना मैंने रख दिया है। अब इतना रखने से अगर हम कंसोल में अपने आ जाएंगे तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, एकदम से खाली है। तो ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है, हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया है। अब इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर ये छोटा ब्रैकेट लगाना है, फिर करली ब्रैकेट लगाना है, ये कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। आप भूल जाएं तो सीधा गूगल करिए हाउ टू क्रिएट फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, तो सीधा आ जाएगा उसका आंसर।
और वहाँ से कॉपी पेस्ट करो, अपना जो भी कोड अंदर लिखना है उसको लिख दो, नहीं तो वीडियो देख लो यहाँ पे आके कैसे मैंने क्रिएट किया था। मेमोरी के अंदर इंट्रोड्यूस मी नाम से एक फंक्शन बन चुका है, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी चाहें। तो इसको यूज़ कैसे करेंगे? वेरिएबल्स को जब यूज़ करना होता था हम उसका नाम लिख देते थे और फिर वो यूज़ हो जाता था। तो अगर हम इसको यूज़ करें अपने कंसोल में आके और इसको ऐसे लिख दें और एंटर करें, तो ये हमें कुछ सही से नहीं आ रहा है रिजल्ट। ये हमें पूरा वही फंक्शन दिखा रहा है जो कि हमने लिखा है। ये हमने लिखा है फंक्शन इंट्रोड्यूस मी, फिर ब्रैकेट, फिर ये करली ब्रैकेट, और फिर ये पूरा कोड लिखा है। तो वैसे ही कुछ लिख के आ रहा है। ये मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो ये फाइल खोल दिया इसने, तो ये पूरा ऐसे ही लिख के आ रहा है। तो ये बेसिकली बता रहा है कि इंट्रोड्यूस मी जो भी वर्ड है उसके अंदर एक फंक्शन रखा है। तो तुम इस फंक्शन को कैसे यूज़ करोगे? तो यूज़ करने के लिए हम इसके आगे ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये कुछ वैसे ही है जैसे हम लोग अपर केस लोअर केस करते थे ना। जैसे हम अगर एक स्ट्रिंग ले लें, अनुराग डॉट टू अपर केस अगर करते हैं, तो अगर केवल हम अपर केस लिख के छोड़ देते हैं और ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, तो देखो ये एफ लिख के आता है और उसके आगे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख के आता है नेटिव कोड। अब ये कोड हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का बिहाइंड द सीन्स वाला कोड है, जो कि हमने नहीं लिखा है, तो इसीलिए यहाँ पे नेटिव कोड दिख के आ रहा है। लेकिन अगर हम खुद का कोड लिखते हैं तो वो हमें दिखाता है कि ये पूरा कोड इसके अंदर लिखा है। और यहाँ पर अगर हवर करोगे तो ये भी वही चीज़ लिख के आता है। देखो यहाँ पर मैं हवर कर रहा हूँ तो भी लिख के आ रहा है, यहाँ पर हवर कर रहा हूँ तो ये पूरा ये टूल टिप टाइप में नीचे आ रहा है ना मेरे कर्सर के, ये ब्लैक कलर का बॉक्स, उसके अंदर पूरा कोड लिखा है। ये देखो पूरा कोड, और उसके आगे फंक्शन भी लिखा है। यहाँ पर भी ये फंक्शन लिखा है, पूरा फंक्शन कीवर्ड लिखा है। इधर तो एफ लिख के आता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो फंक्शन लिख के आ रहा है। अब मैं जैसे यहाँ से हटाऊंगा कर्सर, हट जाएगा पूरा वो। तो इस केस में जैसे हमें अपर केस को यूज करने के लिए हमें ये पैरेंथेसिस लगाना पड़ता था, तब हमारा अपर केस होता था। वैसे सेम केस में उसी तरह से अगर हमें ये इंट्रोड्यूस मी को अगर यूज करना है तो हमें ये पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा और फिर एंटर करना पड़ेगा। तो ये हमारी तीनों लाइन रन हो जाएगी। तो ये तीनों लाइन रन होगी और ये नीचे ये अनडिफाइंड कुछ लिख के आ रहा है। ये क्या है ये अभी हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। ये एक्चुअल में इसका रिजल्ट है, ये फंक्शन का रिजल्ट है। ये तो इस फंक्शन ने प्रिंट करवाया है, चीजें प्रिंट करवाने में और रिजल्ट में अंतर होता है। तो ये इसने प्रिंट करवाया है और यह है रिजल्ट। तो हम इस फंक्शन से कोई भी रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। रिजल्ट कैसे देते हैं अभी हम आगे चल के देखेंगे। हम इस फंक्शन से बता सकते हैं कि ये जो पूरा फंक्शन है इसका रिजल्ट कुछ होगा। एक तो ये काम करवा दिया, एक कोई भी फंक्शन होता है वो दो काम करता है। एक तो तुम उसके अंदर कुछ भी प्रिंट करवाओगे, कुछ भी कैलकुलेशन करवाओगे, वो सब कुछ काम करेगा, और फिर उसके बाद एक रिजल्ट देता है। उसके रिजल्ट को बोलते हैं रिटर्न वैल्यू। तो अभी आगे चल के हम देखेंगे रिटर्न वैल्यू कैसे हम खुद की दे सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ नहीं दोगे, जैसे यहाँ पर हमने कुछ नहीं दिया है, तो ये रिटर्न वैल्यू अनडिफाइंड है। अगर हम कुछ दे देंगे, चलो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, अभी तुरंत करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर रिटर्न वैल्यू कैसे देते हैं, रिटर्न लिख के, रिटर्न सीधा लिखोगे और यहाँ पर कुछ भी कोई भी नंबर डाल दोगे, कुछ भी डाल दोगे, स्ट्रिंग डाल दोगे, वो हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर फिर से इसको कॉल करते हैं तो ये देखो जो अनडिफाइंड आ रहा था वहां पर वो हो गया है, ये जो भी नंबर हमने रिटर्न के आगे लिख दिया है। अगर कुछ नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट इसकी रिटर्न वैल्यू होती है अनडिफाइंड, हर एक फंक्शन की, चाहे जो भी फंक्शन हो। अगर हम अपने मन से कुछ नहीं रिटर्न करेंगे तो अनडिफाइंड वहां से रिटर्न होगा। अब यहाँ से केवल यही नहीं, कुछ भी तुम रिटर्न कर सकते हो, अपना नाम रिटर्न कर सकते हो, और जो भी वैल्यू इस रिटर्न के आगे डालोगे वो पूरा रिटर्न हो जाएगा वैसे का वैसा ही। तो मतलब इस पूरे फंक्शन का रिजल्ट हो गया है। अब ये रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है, इसको कैसे यूज करेंगे वो सब हम आगे चल के देखेंगे। तो अभी यहाँ से मैं रिटर्न वैल्यू को हटा देता हूँ, अभी हमें यहाँ पर काम नहीं है। अभी हमने ये फंक्शन क्रिएट कर दिया है। और देखो एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पर जब मैं ये लिखता हूँ इंट्रोड्यूस मी और पैरेंथेसिस लगाता हूँ तो तीनों लाइन रन होती है और नीचे अनडिफाइंड लिख के आता है। ये इतना चीज हो गया, अनडिफाइंड लिख के आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको कॉल करूंगा तो तीनों चीज तो प्रिंट होके आएगा, लेकिन अनडिफाइंड लिख के नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो उसका रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है, उसका रिजल्ट जो भी था अनडिफाइंड इधर आ रहा है, लेकिन हम उसको कहीं यूज नहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं सेव नहीं कर रहे हैं। जो हम यहाँ पर लिखते थे तो यहाँ पर भी सेव नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर कॉल किया अपने कंसोल के अंदर, तो कंसोल के अंदर उसकी रिजल्ट वैल्यू दिखाएगा, मतलब रिटर्न वैल्यू दिखाएगा यहाँ पर। लेकिन हमने यहाँ पर किया है तो उसकी रिटर्न वैल्यू यहीं पर सीधा यहीं पर आ जाती है। अब यहाँ पर हमने कहीं इसको सेव नहीं किया है
और हमने इसको कुछ किया नहीं इसीलिए दिख नहीं रही है। तो इसको हम चाहें किसी वैल्यू में सेव कर सकते हैं, किसी एक वेरिएबल में। रिटर्न वैल्यू, ये हो गई रिटर्न वैल्यू। अब यहां पर अगर हम देखेंगे, हमारा जो रिटर्न वैल्यू वाला ये है वेरिएबल, क्या है नाम इसका, मैं कॉपी ही कर लेता हूं, मैं ये पूरा नाम लिख देता हूं। तो देखो हमने ये कॉल किया, यहां पर इसको बोलते हैं कॉल करना। अभी तक मैंने ये शब्द नहीं यूज किया, इसको यूज करने के लिए हम इसको कॉल करते हैं। तो ये हो गया हमारा फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। और ये हो गया फंक्शन कॉल, इसको हमने कॉल किया है यहाँ पर। जब हम आगे फंक्शन लिख के और कुछ उसके आगे फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर करली ब्रैकेट लगा के उसके अंदर जो भी कोड लिखते हैं उसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। मैं कमेंट कर देता हूं यहां पर एक, तो ये हो गई फंक्शन डेफिनेशन। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, इधर नहीं उधर ही रहने। तो ये हो गई फंक्शन डेफिनेशन, और ये हो गया हमारा फंक्शन कॉल। ये चीज जो है, ये इतना चीज, ये है फंक्शन कॉल। तो मैं यहां पर एक सेकेंड इसको कर देता हूं फंक्शन कॉल, और ये फंक्शन कॉल इस जगह पर हो रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इतना स्पेस कर दिया। ये इतना चीज जो है इसको फंक्शन कॉल बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे रिटर्न वैल्यू के अंदर आ गई है। इसने जो भी रिटर्न किया, तो बाय डिफॉल्ट ये अनडिफाइंड रिटर्न करता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसके अंदर अनडिफाइंड है, लेकिन जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले इसके अंदर कुछ डाला था रिटर्न वैल्यू में, तो वो रिटर्न हो गया था। तो यहाँ से हम मान लो फिर से रिटर्न करते हैं कुछ और, यहाँ से हम ट्रू रिटर्न कर देते हैं बस देखने के लिए कि ये रिटर्न हो रहा है कि नहीं। तो ये देखो इसके अंदर ट्रू आ गया। अगर हम फॉल्स रिटर्न कर देते हैं तो इसके अंदर फॉल्स आ जाएगा, ये देखो। और अगर इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग रिटर्न कर देते हैं तो ये रिटर्न वैल्यू के अंदर जो भी हमने यहाँ से रिटर्न किया, अभी अनुराग रिटर्न किया, तो यहाँ पर अनुराग आ जाएगा, ये देखो। तो ये होती है रिटर्न वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है, क्या यूज केस है, अभी हम वो सब कुछ देखेंगे। उसके पहले हम इस इंट्रोड्यूस मी को मल्टीपल टाइम यूज करके देखते हैं। तो अभी इसकी वैल्यू को हम सेव भी नहीं करते हैं। एक मिनट, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं, और मैं इसको यहां पर, मैंने यहां पर एक बार यूज किया, ये पूरा तीनों लाइन प्रिंट हो गई। इसको मैंने दोबारा यूज किया, दोबारा से कॉल किया, इसको हम बोल सकते हैं दोबारा से मैंने कॉल किया, देखो दोबारा से आ गई पूरी लाइन। अब इसके बीच में अगर मुझे स्टार स्टार लगाना है तो मैं ऐसे लगा दूंगा स्टार, ये आ गया। तो ये हो गया। अब हम चाहें तो इसको बार बार ऐसे 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 कंसोल लॉग करवा सकते हैं। बस हम केवल इतना लाइन लिख रहे हैं और वो चला रहा है इतनी सारी लाइन। अब इसके अंदर तुम कितनी भी लाइन लिख सकते हो, 100, 200, 1000, कितनी भी लाइन लिख सकते हो। बस केवल तुम्हें इतना सा लिखना है, इतना बस केवल इंट्रोड्यूस मी, और वो पूरी लाइन रन हो जाएगी। पूरी लाइन रन होके और पूरा सब कुछ आउटपुट आ जाएगा हमारे कंसोल के अंदर। तो ये होता है फंक्शन। तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस आर रीयूजेबल पीस ऑफ कोड दैट वी कैन यूज ओवर एंड ओवर अगेन। बस यही होता है, एक रीयूजेबल पीस ऑफ कोड होता है। अगर कोई भी रिपीटेटिव कोड है तो हम उसको एक फंक्शन के अंदर रखते हैं और फिर उसको बार बार यूज करने के लिए हम उसको केवल कॉल कर देते हैं, उसका नाम, और फिर उसके आगे पैरेंथेसिस लगा देते हैं। तो ये चल रहा है, काम कर रहा है एकदम अच्छे से, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि बार बार क्यों हम अपना नाम, अपना इंट्रोडक्शन देंगे? सेम अगर नेम है तो, और अगर सेम काम हो रहा है तो, हाय माय नेम इज अनुराग सिंह, आई एम ए वेब डेवलपर। हाय माय नेम इज अनुराग सिंह, आई एम ए वेब डेवलपर। हाय माय नेम इज अनुराग सिंह, आई एम ए वेब डेवलपर। क्या मतलब है इसका? अगर हम इसको ऐसा बना पाए कि मान लो इसमें हम अपना नाम पास कर सकें, तो ऐसे हो जाए, हाय माय नेम इज आकाश, आई एम अ वेब डेवलपर। हाय माय नेम इज आदर्श, आई एम अ वेब डेवलपर। हाय माय नेम इज आरिफ, आई एम अ वेब डेवलपर। तो ऐसा कुछ अगर हो जाए तो थोड़ा सा यूजफुल लगेगा कि अलग अलग यूजर्स कॉल कर रहे हैं इसको और फिर उनका पूरा इंट्रोडक्शन बना के हमारा प्रोग्राम दे रहा है। तो वैसे हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स। तो अब ये क्या होता है? आर्ग्यूमेंट नाम सुन के लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट मतलब झगड़ा, हम इससे झगड़ा करवाएंगे। तो झगड़ा नहीं होता है। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी वैल्यू जो कि हम अपने फंक्शन में पास कर सकें। तो फॉर एग्जांपल हमने जब स्ट्रिंग्स सीखा था, जैसे एक हमारे पास मान लो स्ट्रिंग थी
इस पे हमने एक मेथड पढ़ा था इंडेक्स ऑफ पढ़ा था, तो उसके अंदर हम कुछ पास कर रहे थे। इंडेक्स ऑफ जैसे मुझे जी अगर चाहिए तो इंडेक्स ऑफ जी क्या रहेगा, इंडेक्स ऑफ जी है 5, तो हमने जी पास किया है, तो इस जी को हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट है। इंडेक्स ऑफ के अंदर हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है जो कि है एक जी, एक स्ट्रिंग है, एक छोटी सी स्ट्रिंग है जिसके अंदर केवल जी लिखा है, तो उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो ऐसे ही हम आर्ग्यूमेंट इसमें अगर पास कर सकें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। आर्ग्यूमेंट पास करके हम बता सकें कि इंट्रोड्यूस मी, और फिर यहाँ पर अपना हम नाम दे दें अनुराग, यहाँ पर हम नाम दे दें कुछ दूसरा। तो इस तरह से हम अगर आर्ग्यूमेंट पास कर सकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पर तुम अनुराग पास करो, आकाश पास करो, कुछ भी पास करो, कुछ भी पास करोगे आएगा ही वही अनुराग सिंह, मतलब इसका भी कोई मतलब नहीं, इसको इग्नोर कर रहा है, इस चीज को हमारा फंक्शन इग्नोर कर रहा है, क्योंकि हमने इसको अभी बताया ही नहीं है कि अगर कोई यूजर पास करेगा कोई आर्ग्यूमेंट, ये होता है आर्ग्यूमेंट, अगर कोई यूजर आर्ग्यूमेंट एक पास करता है तो हमें उसको कैसे यूज करना है। तो आर्ग्यूमेंट को यूज करने के लिए हमें यहाँ पर एक पैरामीटर डिफाइन करना पड़ता है, तो जो भी पास करते हैं उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पर हम एक पैरामीटर डिफाइन करेंगे, तो उससे हमारे फंक्शन को पता चल जाएगा कि अच्छा इसको जब कॉल किया जाएगा तो कोई आर्ग्यूमेंट पास किया जाएगा और उस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को हम आगे यूज करेंगे अपने इसके अंदर। तो वो कैसे हम बताएंगे अपने फंक्शन को, उसके लिए हमें इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पर जब हम डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को, यहाँ पर हमें कुछ लिख के बताना पड़ेगा कि इसमें कुछ वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम मान लो नाम पास कर रहे हैं ना, यूजर नेम, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं यूजर नेम, यहाँ पर मैंने लिख दिया यूजर नेम। तो अब क्या होगा जब हम फर्स्ट टाइम कॉल करेंगे, ये मैं स्टार हटा देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसको हटा देते हैं। तो इससे क्या होगा, जब हम ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस मी कॉल करेंगे तब ये यूजर नेम की वैल्यू हो जाएगी अनुराग, और जब दोबारा कॉल करेंगे तब ये यूजर नेम की वैल्यू हो जाएगी आकाश। तो ये यूजर नेम जो है ये एक वेरिएबल है, ये एक तरह से वेरिएबल क्रिएट हो चुका है। कुछ इस तरह से अगर हम करते लेट यूजर नेम, तो कुछ इस तरह से एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है। तो हमने केवल इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है, यहाँ पर हमने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, लेकिन वो एक वेरिएबल बन चुका है ऑटोमेटिक। अभी हम चल के देखेंगे अपने उसमें, अपने डेव टूल्स में चल के देखेंगे कि इस नाम का एक वेरिएबल बन चुका है, और ये वेरिएबल केवल इस फंक्शन के लिए अवेलेबल है, इसके बाहर नहीं रहेगा। अगर हम बाहर कहीं डिफाइन किए होते तो बाहर अवेलेबल रहता। तो ये एक वेरिएबल बन चुका है और इसकी वैल्यू हम नहीं सेट कर रहे हैं, हम यहाँ पर फंक्शन के अंदर नहीं सेट कर रहे हैं, जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तब इसकी वैल्यू वहां पर चली जाएगी। अभी देखते हैं, अब हम अभी इसको कंसोल लॉक केवल कर लेते हैं, यूजर नेम को केवल कंसोल लॉक करते हैं यहाँ पर। तो ये देखो अनुराग आ रहा है, इस पूरी लाइन को हम हटा देते हैं एक सेकेंड के लिए, पूरे लाइन को हटा देते हैं। तो ये देखो अनुराग और आकाश आ रहा है, तो जो भी नाम हम यहाँ पर डालेंगे वो पूरा प्रिंट होके आएगा। अगर हम यहाँ पर ये आकाश सिंह कर देते हैं तो ये सिंह हो जाएगा थर्ड टाइम में, ये देखो आकाश सिंह हो गया है। तो ये काफी सही चीज है, हम अपने फंक्शन को एक वैल्यू दे सकते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करें, तो उस वैल्यू को अगर हम अपने फंक्शन के अंदर यूज करेंगे तो बार बार उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास एक फंक्शन है इंट्रोड्यूस मी, तो उसकी वैल्यू देखो हमने 3 बार कॉल किया यहाँ पर, और तीनों बार उसका अलग अलग रिजल्ट है। तीनों बार, एक बार यूजर नेम आकाश था, एक बार अनुराग था, एक बार आकाश था, एक बार आकाश सिंह था। तो इस तरह से हम ऐसे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिनका रिजल्ट मतलब जो बार बार अलग अलग चीजें प्रिंट करें और उनके अंदर अलग अलग वैल्यू चली जाएंगी। हम वो यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास करके बता सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं अपने इस पूरे इंट्रोडक्शन वाले लाइन के अंदर। तो इसको कैसे यूज करेंगे, ये वाला कंसोल लॉग हटा देते हैं और हम इसको बनाएंगे स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल, और फिर ये जो यूजर नेम है उसकी वैल्यू को हम इस स्ट्रिंग के अंदर डायनेमिकली इंजेक्ट करेंगे। अब ये इंजेक्ट शब्द पे तुम ज्यादा ध्यान मत दो, इंजेक्ट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर पूरे स्ट्रिंग के अंदर हम एक कोई वैल्यू ऐसी डाल रहे हैं जो कि एक वेरिएबल के थ्रू आ रही है। तो तुम ऐसा वीडियो को पॉज कर लो, एक बार करने की कोशिश करो, कुछ इस तरह से इसका आउटपुट होना चाहिए, हाय माय नेम इज अनुराग, यानी कि जो भी यूजर पास करेगा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में वो पूरा आएगा। तो ये हाय माय नेम इज अनुराग, हाय माय नेम इज आकाश, हाय माय नेम इज आकाश सिंह, ऐसा कुछ रिजल्ट होना चाहिए इसका। वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा।
अब मैं इसको करता हूँ खुद से, यहाँ पर ये बैक टिक्स लगा देते हैं और ये सिंह को हटा देते हैं, मतलब अनुराग सिंह ये नाम को हटा देते हैं और फिर लिखेंगे डॉलर, करली ब्रैकेट लगाएंगे और फिर यहाँ पर लिख देंगे यूजर नेम। तो हाय माय नेम इज यूजर नेम, यहाँ पर तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको कॉल करेंगे तो देखो क्या होता है। हाय माय नेम इज अनुराग, हाय माय नेम इज आकाश, और फिर नीचे वेब डेवलपर वाली लाइन तो सेम है, हाय माय नेम इज आकाश सिंह। तो इस तरह से आ रहा है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर हम कुछ नहीं पास करते हैं तो क्या होगा। तो अगर हम कुछ नहीं पास करेंगे तो देखो क्या होता है। हाय माय नेम इज अनडिफाइंड हाय माय नेम इज अनडिफाइंड, आई एम अ वेब डेवलपर। अनडिफाइंड एक वेब डेवलपर है। तो जब हम कुछ नहीं पास करते हैं ना, तो इस वैल्यू के अंदर कुछ जाता ही नहीं है, हमने कुछ डाला ही नहीं, हमने बस केवल इस वेरिएबल को डिफाइन किया है, हमने उसके अंदर कुछ डाला ही नहीं है। हम किस तरह से डालते हैं, जब यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालते हैं तो उसके अंदर पहुंच जाती है, और इस केस में हमने कुछ डाला ही नहीं है तो अनडिफाइंड है इसके अंदर, तो वो हो गया है हाय माय नेम इज अनडिफाइंड, आई एम अ वेब डेवलपर। तो ऐसा कुछ हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ डिफॉल्ट नाम यहाँ पर रख दिया जाए, तो डिफॉल्ट नाम ऐसे रखते हैं, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू, यूजर नेम की डिफॉल्ट वैल्यू ऐसे रख सकते हैं। मान लो अगर कोई कुछ भी नहीं पास करता है तो ऐसे हो जाए कुछ। तो ये देखो, जब हम कुछ भी नहीं पास करेंगे तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ भी पास कर देंगे, जैसे यहाँ पर ये आकाश पास कर दिया है, यहाँ पर ये आकाश सिंह पास कर दिया है, इधर अनुराग पास कर दिया है, तो ये सब आ रहा है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं पास किया लास्ट वाले केस में, तो ये प्रोकोडर हो जाएगा, यहाँ से नाम को उठा लेगा। तो ये होता है डिफॉल्ट तुम नाम दे सकते हो, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2015 में, जब ES6 लॉन्च हुआ था। उसके पहले जब ये नहीं था तब भी इसको करते थे लोग। इस केस में तब कैसे करते थे, मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं। तब ऐसे करते थे, एक इफ कंडीशन लगाते थे, इफ यूजर नेम, एक सेकेंड, यूजर नेम इज इक्वल टू अनडिफाइंड, तो यूजर नेम में डाल दो जो भी तुम्हें डालना है। तो अगर यूजर नेम अनडिफाइंड, अनडिफाइंड कब होगा, जब यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करेंगे, तो इसमें डाल देना है प्रोकोडर। तो अभी ये देखो काम कर रहा है। तो इतना बड़ा सा हो जाता था, लेकिन अगर चाहो तो इसको अगर हटा दोगे और इसको हटाकर इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दोगे, तब भी ये काम करेगा। अब ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, हो जाए तुम्हारे लिए, लेकिन ये देखो यूजर नेम फॉल्स ही है, इतना यूजर नेम के अंदर अभी अनडिफाइंड है, तो एक फॉल्स ही वैल्यू है, और उसके अंदर हमने एक नॉट ऑपरेटर लगा दिया, तो उसको पलट के वो ट्रू कर देगा। तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ये पूरा हमारा कोड रन हो जाएगा और उसके अंदर हमारी वैल्यू प्रोकोडर चली जाएगी। तो ये देखो तब भी आ रही प्रोकोडर यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से पहले करते थे, लेकिन जब से ये आ गया डिफॉल्ट पैरामीटर्स, तब से हम इसको डिफॉल्ट पैरामीटर को ही यूज करते हैं। लेकिन हो सकता है तुम्हें पुराने कोड बेसिस में तुम्हें वैसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम उस तरह से भी कर सकते हो। यूजर नेम एक नॉर्मल वेरिएबल है, इसको तुम कैसे भी इफ एल्स लगा के चेक कर सकते हो उसके अंदर क्या वैल्यू हो, फिर उसके बेसिस पे कुछ भी डाल सकते हो उसके अंदर। तो ये हमारा हो गया डिफॉल्ट पैरामीटर्स, और हम कैसे अलग अलग वैल्यूज को पास कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ से डिफॉल्ट पैरामीटर हटा देता हूँ, और एक दूसरा तरीका है, उसके द्वारा भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये यूजर नेम है, तो यूजर नेम और ऐसे करके यहां पर हम लिख सकते हैं प्रोकोडर। तो ये देखना यहां पर ये अभी प्रोकोडर आ रहा है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहां पर अभी हमने यूजर नेम के अंदर कुछ भी नहीं डाला है, हमने अपने ये टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग जो भी है इसी के अंदर बता दिया, अगर यूजर नेम है तो यूजर नेम प्रिंट करवाओ, नहीं तो ये करवा लो। ये और यही करता है। और वाली वीडियो अगर आप जाके अच्छे से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये जो और ऑपरेटर होता है, अगर पहली वैल्यू फॉल्स ही है तो वो दूसरी वैल्यू को उसका आंसर देता है, अगर पहली वैल्यू ट्रूथ ही है तो वही आंसर हो जाता है उसका। तो इन केसेस में पहली वैल्यू ट्रूथ ही है, क्योंकि उसके अंदर एक वैल्यू है, आकाश है, आकाश सिंह है, अनुराग है, तो ट्रूथ ही है, तो यही पूरा रिजल्ट हो जाता है इसका। लेकिन अगर पहली वैल्यू फॉल्स ही है तो दूसरा जो होता है, दूसरी वैल्यू, वो रिजल्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ये काम कर रहा है एकदम सही से। तो ये 2-3 तरीकों से तुम एक अगर वो वाली कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हो जब कोई कुछ भी ना पास करे। तो हम इसको एक बार इन सबको हटा देते हैं, बस केवल अनुराग और आकाश को रखते हैं यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, अब ये तो हो गया। अब वेब डेवलपर
अब ये ऐसा जरूरी तो है नहीं कि अनुराग वेब डेवलपर हो, आकाश भी वेब डेवलपर हो। आकाश मान लो मैकेनिकल इंजीनियर है ना, तो मैकेनिकल डेवलपर नहीं होता है, मैकेनिकल इंजीनियर है। तो अगर हमें वो बताना है तो कैसे करेंगे, हमें नाम भी बताना है और हमें उसका काम भी बताना है, दोनों चीज। तो उसके लिए हम एक दूसरा आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि ये यहाँ पर मैं वेब डेवलपर नहीं पास करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और यहां पर मैं पास करता हूं दूसरा आर्गुमेंट, वो रहेगा मैकेनिकल इंजीनियर। तो ये मैंने दो चीजें पास कर दी हैं। अब इसका यूज तो हम कर नहीं रहे, हमने अपने फंक्शन को बताया नहीं कि हम एक वैल्यू तो पास कर रहे हैं, उसको बता दिया हमने कि ये यूजर नेम के अंदर आ जाएगी और उसको तुम यूज कर लेना। अब हमने ये दूसरी वाली वैल्यू के लिए हमने अपने फंक्शन को बताया ही नहीं है, तो उसको हमारा फंक्शन इग्नोर कर देगा, उसमें मतलब वो वैल्यू जाएगी ही नहीं एक तरह से। तो इस दूसरी वैल्यू को हम कैसे बताएंगे? अब आप वीडियो को पॉज करिए और आप खुद से ट्राई करिए, ये काफी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा आपसे भी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। अब मैं करके दिखाता हूं। तो इसको हम अपने फंक्शन को कैसे बताएंगे, यहां पर हम लगाएंगे एक कॉमा लगाएंगे और यहां पर हम नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं, देने को कुछ भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूजर नेम दिया था ना, यहाँ पर यूजर नेम के यहाँ पे केवल नेम दे देते, या यूजर कैपिटल नेम ऐसा कुछ करके दे देते, या ABCD कुछ भी दे देते तो भी काम करता, लेकिन वैल्यूएबल नेम होना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पर हम यूजर का प्रोफेशन पास कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोफेशन, है ना। नहीं तो हम कुछ भी पास कर सकते हैं, यहाँ पर ABCD लिख देते हैं। अगर हम P लिख देंगे तो भी ये काम करेगा। चलो हम P लिख के देखते हैं, लेकिन देख के समझ नहीं आएगा ना, दिक्कत ही है। अगर कोई P देखेगा तो क्या क्या समझेगा, P क्या है? P से बहुत कुछ हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, और बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें पूरा नाम लिखना होता है, लेकिन P अभी के लिए हमने लिख दिया है। तो अब हम जो दूसरी वाली वैल्यू पास करेंगे वो P के अंदर जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर कंसोल लॉग करते हैं P, तो ये देखो दोनों केस में, ये देखो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर आ रहा है। यानी कि हमने जो दूसरी वैल्यू पास कर दी है, यहाँ पर दूसरा आर्ग्यूमेंट जो पास किया है वो P वाले पैरामीटर के अंदर आ रहा है। यहाँ पर इसको बोलते हैं पैरामीटर। देखो यहाँ पर हवर कर रहे हैं ना, तो ये पैरामीटर लिख के आ रहा है, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लिख के आएगा नहीं वैसे, ये यहाँ पर मतलब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लिख के नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पैरामीटर लिख के आ रहा है। तो ये पैरामीटर है यूजर नेम, और ये एनी ओनी को इग्नोर करो तुम, और ये P जो है ये भी एक पैरामीटर है। तो पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, लेकिन कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सीधा हवर करके देख लोगे तुम्हें पता चल जाएगा, ये पैरामीटर है तो दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा, यहाँ पर हम कॉल करेंगे वो आर्ग्यूमेंट होगा, यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं वहां पर पैरामीटर है। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पर हवर करो और देख लो। तो ये अभी हमने पास किया है P। अब इस P को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर इसको। अब आप वीडियो को पॉज करो और आप खुद से करो, पहले खुद से कर लेना फिर मैं करता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा एकदम वैसे ही जैसे ऊपर किया था हमने। यहाँ पर डॉलर लगाएंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे P। तो अनुराग इज अ P। तो अभी देखना यहाँ पर अनुराग, हाय माय नेम इज अनुराग, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाय माय नेम इज आकाश, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो ये आ गया है, लेकिन अब हम इसको P नहीं रखते हैं, हम इसको कर देते हैं प्रोफेशन। ये मैंने कॉपी किया था ये, और इसको भी कर देते हैं प्रोफेशन, ताकि हमें एक बार फंक्शन जैसे ही दिखे पता चल जाए कि हमें यहाँ पर यूजर का नेम पास करना है और हमें यहाँ पर प्रोफेशन पास करना है। तो ये हो गया, अभी एकदम ऐसे ही काम कर रहा है। तो वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, उसके अंदर वही वैल्यू आएगी जो भी हम यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। ये है पैरामीटर, ये है आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट, ऐसे ही चलता है। अब आपका काम ये है, आप वीडियो को पॉज करना और आप खुद से ट्राई करना। आप यहाँ पर एक यूजर की एज को भी पास करो यहाँ से, जैसे मान लो ये आकाश है 27 ईयर्स ओल्ड और अनुराग है 25 ईयर्स ओल्ड। तो ये कितना लिख दिया, 254, इतना नहीं है, 25 ईयर्स ओल्ड है। तो अब हमने इस एज को तो यहां से पास कर दिया, एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया है, लेकिन यहां पर हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो आपको यहां पर यूज करवाना है इस एज को, और यूज करवा के प्रिंट करवाना है कुछ ऐसा,
ही इज 25 years old। तो आपको कुछ ऐसा प्रिंट करवाना है। अब ये 25 हर एक यूजर के लिए चेंज होगा, जो भी हम यहां से पास करेंगे वो चेंज होता रहेगा यहां से। तो अब आपको वीडियो को पॉज करना है और आपको ये खुद से ट्राई करना है, इंप्लीमेंट करो खुद से। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। बहुत ही सिंपल है। यहां पर हमने पास तो कर दिया। अब हमें अपने फंक्शन को बताने के लिए हमें एक नया पैरामीटर यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा। यहां पर हमें लिखना पड़ेगा एज। हमने लिख दिया है एज। अब इस एज को यहां पर हम यूज कर लेंगे डॉलर कर्ली ब्रैकेट ये। तो अब ये एज वाला भी काम हो गया हमारा। अब ये देखो, ही इज 25 years old, ही इज 27 years old। तो इस तरह से हम कितने भी पैरामीटर अपने फंक्शन को दे सकते हैं और फिर उसको जहां भी चाहें यूज कर सकते हैं। अब अगर तुम देखोगे तो ये यूजर नेम एक स्ट्रिंग है और यहां पर ये प्रोफेशन भी एक स्ट्रिंग रहेगा, लेकिन एज एक नंबर रहेगा। तो जो भी वैल्यू हम यहां से पास करते हैं वही वैल्यू वहां पे चली जाती है। अगर हम इनका टाइप अगर कंसोल लॉग करवाएं, कंसोल लॉग टाइप ऑफ यूजर नेम, टाइप ऑफ प्रोफेशन, टाइप ऑफ एज, और इस पूरे चीज को हम कमेंट आउट कर देते हैं 1 सेकंड के लिए। तो देखना, ये देखो ये स्ट्रिंग है, जो पहला है यूजर नेम और प्रोफेशन स्ट्रिंग है, और जो हमारा एज है वो नंबर है। देखो स्ट्रिंग स्ट्रिंग नंबर, स्ट्रिंग स्ट्रिंग नंबर। तो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग स्ट्रिंग नंबर, लेकिन अगर हम यहाँ से भी कोई नंबर पास कर दें इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में ये ऐसा हमने पास कर दिया, तो देखो ये भी नंबर हो गया। यहाँ पर स्ट्रिंग नंबर नंबर जो हमने दोबारा कॉल किया है, तो यहाँ पर ये नंबर नंबर हो गया, स्ट्रिंग नंबर नंबर, स्ट्रिंग नंबर नंबर। तो इस तरह से जो भी जिस भी टाइप की वैल्यू हम पास करेंगे अपने आर्ग्यूमेंट के द्वारा, वो हमारा पैरामीटर का वो टाइप हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी किसी भी टाइप का हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, मतलब किसी भी टाइप का आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं और हमारे पैरामीटर का टाइप वही हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये इसका टाइप भी चेक कर सकते हैं। इसको टाइप वाले को मैं कमेंट कर देता हूं और दूसरे को अनकमेंट। तो ये हो गया फंक्शन, और फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट कि हम अलग अलग आर्ग्यूमेंट करके अपने फंक्शन का बिहेवियर चेंज करवा सकते हैं। काम तो वही कर रहा है, काम तो इंट्रोडक्शन ही कर रहा है, मतलब वो दे रहा है इंट्रोडक्शन ही, लेकिन हम उसका बार बार नाम चेंज करवा रहे हैं, प्रोफेशन चेंज करवा रहे हैं और एज चेंज करवा रहे हैं। तो ये हमारा फंक्शन एक रीयूजेबल फंक्शन हो गया। अब इसका एक्चुअल में मतलब है, अब ये थोड़ा यूजफुल हुआ है। जब तक हमने वैसा किया था, अगर हम हाय माय नेम इज अनुराग सिंह, आई एम ए डेवलपर, हाय माय नेम इज अनुराग सिंह, आई एम ए डेवलपर, जब ऐसा था तब वो फालतू था। लेकिन अब यहाँ पर फालतू नहीं, यहाँ पर उसकी मीनिंग है। हम बस केवल नाम बता रहे हैं और उसका प्रोफेशन बता रहे हैं और एज बता रहे हैं, और वो हमें पूरा इंट्रोडक्शन क्रिएट करके दे रहा है। अब मैं एक काम करता हूं, यहां से इन दोनों को कमेंट आउट कर देता हूं और यहां पर मैं इंट्रोड्यूस मी लिखूंगा। मान लो मेरा नाम है गोलू, मेरा नाम है गोलू। अब मैं क्या करता हूं, इंट्रोड्यूस मी लिखता हूं, इंट्रोड्यूस मी, अपना नाम मैं डालूंगा और फिर अपना प्रोफेशन डालूंगा। मान लो मैं स्टूडेंट हूं, और अपनी एज में डाल देता हूं 18, और मैं एंटर करता हूं। तो ये गलती हो गई मुझसे। देखो क्या गलती हुई है, आप बताओ क्या गलती हुई है, आप सोच के बताना क्या गलती है। तो यहां पर मैंने बस कॉमा नहीं लगाया है, बाकी सब कुछ सही है। तो एक कॉमा नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब उसको पता नहीं चल पा रहा है ये कहाँ से हमारा दूसरा आर्ग्यूमेंट है। तो अभी अगर हम एंटर करते हैं तो देखो, हाय माय नेम इज गोलू, आई एम अ स्टूडेंट एंड, और ही इज 18 years old। ये थोड़ा सा मतलब ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो ही इज की जगह पे आई एम कर देते हैं। यहां पर ये आई एम कर दिया मैंने, तो ये अब सही है। हाय माय नेम इज गोलू, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम 18 years old। तो ऐसा कुछ हमें आ रहा है। तो अब ऐसे कोई भी अगर इस फंक्शन को कॉल करेगा और अपनी एज और अपना प्रोफेशन डालेगा, आई एम अ मार्केटर,
और यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं और इसको एंटर करेंगे तो हाय माय नेम इज़ रमन, आई एम ए मार्केटर, और ये आ जाएगा आई एम 28 ईयर्स ओल्ड। तो कोई भी इस फंक्शन को कॉल करेगा और उसका इंट्रोडक्शन पूरा बन के आ जाएगा, है ना बढ़िया चीज़। तो हमने एक जगह पे हमने अपना फंक्शन क्रिएट कर दिया है और वो फंक्शन ये थोड़ा सा क्लटरी लग रहा है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे हम कंसोल लॉग कर देते हैं करके मतलब हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हम एक फंक्शन पूरा क्रिएट कर सकते हैं और एक जगह पर क्रिएट करेंगे और अलग अलग वैल्यूज उसके अंदर आती जाएंगी। हम जैसे जैसे अलग अलग आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो हमारा अलग अलग तरह से आउटपुट देता जाएगा, लेकिन काम तो एक ही है, इंट्रोड्यूस मी, वो तुम्हें इंट्रोड्यूस करेगा। तो और ये फंक्शन का नाम एक कन्वेंशन होता है, फंक्शन का नाम देते टाइम एक कन्वेंशन होता है कि ये एक वर्ब हो, वर्ब जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं इंट्रोड्यूस मी, तो इसका नाम इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेलिंग इनकरेक्ट हो गई है, इंट्रोडक्शन हो गया है। तो इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक वर्ब नहीं है, वर्ब यानी कि ये कोई काम नहीं है, तो हमें ऐसा नाम रखना होता है कि कोई काम को रिप्रेजेंट करे। तो इसीलिए हम इसका नाम इंट्रोडक्शन नहीं, हम इंट्रोड्यूस मी लिखेंगे या इंट्रोड्यूस लिखेंगे। तो इंट्रोड्यूस एक वर्ब है, वो इंट्रोडक्शन एक नाउन है, इंट्रोडक्शन एक नाउन है। अब ये ज़्यादा इंग्लिश के ग्रामर में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये इंट्रोड्यूस मी हमें ऐसा लिखना है, ऐसा कुछ लिखना है जो कि वर्ब या एक्शन को रिप्रेजेंट करे। तो हम एक काम करवा रहे हैं अपने फंक्शन को और हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं खुद को, तो ये इंट्रोड्यूस मी इसका नाम दे दिया है और ये पूरा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब हम इसको जहां भी चाहें वहां पे रीयूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शन, इससे हम कोई रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे बस हम कुछ कंसोल लॉग करवा रहे हैं। रिजल्ट कब आता है, जैसे हमने इसको कॉल किया तो ये जो अनडिफाइंड आ रहा है ना, यहाँ पर हमारा रिजल्ट आता है। और रिजल्ट कैसे देते हैं, रिटर्न वैल्यू का यूज करके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिटर्न वैल्यू को एकदम इन डेप्थ और अच्छे से समझेंगे और हम ऐसा फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि हमें एक रिजल्ट देगा और उस रिजल्ट को हम एक वेरिएबल में सेव कर सकते हैं और कहीं भी स्टोर करके यूज कर सकते हैं। अभी तो बस हम केवल कंसोल लॉग करवाना सीखे हैं, उसके अंदर कैलकुलेशन करके एक रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमें किसी का स्क्वायर रूट फाइंड करना है या सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करके उसका हम रिजल्ट शो कर सकते हैं, मतलब हम रिजल्ट वहां से ले सकते हैं और उस रिजल्ट को एक वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही देखेंगे, हम एक फंक्शन से रिजल्ट कैसे ले सकते हैं यूजिंग रिटर्न कीवर्ड। अभी इस वीडियो में हमने थोड़ा सा देखा है रिटर्न कीवर्ड, लेकिन उसको इन डेप्थ इन डिटेल उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, कहां पर हम उसको यूज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एकदम अच्छे से देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको फंक्शंस अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपका कोई भी बड़ा डाउट है, कोई भी ऐसा डाउट है जो कि लगता है कि आप कमेंट में नहीं पूछ सकते हैं, कोई बड़ा डाउट है, कोई एरर आ रही है, आपको स्क्रीनशॉट शो करने की जरूरत है, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लेना और वहां पर जो भी एरर आ रही है, जो भी प्रॉब्लम है, वहां पर पूछना, मैं जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और मेरे अलावा भी कई लोग हैं वहां पर, वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप कुछ भी नया क्रिएट करते हैं वहां पर शेयर कर सकते हैं, लोग देखेंगे, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप कुछ नया क्रिएट करते हैं तो उसको भी आप उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।